जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत से है, मध्यकालीन भारत से है और आधुनिक भारत से सबसे अधिक क्वेश्चन है इसमें। तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो स्पेक्ट्रम से लिया गया है, लुसेंट से लिया गया है और क्राउन पब्लिकेशन से मिक्स क्वेश्चन को लिया गया है। और इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट लिखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा एक बार कंप्लीटली देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दहसाला व्यवस्था। देखिए, आईने दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भूराज व्यवस्था की पद्धति थी। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। चंपारण में। देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे के से केवल एक कपड़े में ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रस्ताव किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ है अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेताजी, गुरुदेव। तो आप मिलान कीजिए आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और सी का ए हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 से लेकर 30 जून 1917 तक ब्रिटिश शासनकालीन भारत के एक फारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वायोयुद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि एमपी थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत में उपनिवेश शासक के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोग को बराबरी पर रोकना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? सत्यशोधक समाज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। देखिए, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना से शुरू हुआ, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। राजा राम मोहन राय ने 1772 से लेकर 1833 ईस्वी इसके प्रवर्तक थे। वे मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक समता एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के पक्ष में पोषक थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरी में स्थित कोंकाण के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता थे। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नरसिंह वन। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में, जहां वाटसन और जॉर्ज हाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्ट हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वीराज रसो निम्नलिखित में से किसने लिखी है? चंदम्बर दाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? और इसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 मई 1498 को पुर्तगालियों का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद ने की। उसके कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों में स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया और 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया। और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। तो इसे भी आप लोग याद रखिए।
क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोमनाथ का मंदिर। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था और 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला। अब मोहम्मद ने अनेक भव्य मंदिरों में ध्वस्त किया तथा लूट में अपार उन्नति प्राप्त की। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राजने वन ने। देखिए बृहदेश्वर अथवा बृहदेश्वरी मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजा राज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसे राजेश्वरम मंदिर का नाम दिया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है किसने सही गुणता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अशोक ने। देखिए अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में सब मनुहर से में मध्य फाजा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है का आदर्श स्थापित किया। उसका धर्म, करुणा एवं सहिष्णुता का प्रयास है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन इलाही की घोषणा की थी जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाकान किसने किया था? सर सीरियल रेड क्लिफ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? बरदौली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रधावम को आयोजित किया था? देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 67th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा सूर्य सेन। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले विनोबा भावे थे और दूसरा जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेब मिलर। ये एक पत्रकार थे। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है?
1786 का एक्ट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। कार्ल मार्क्स 1857 के विद्रोह के बारे में कहते हैं कि वह जिस चीज को फौजी गदर समझता है वह असल में एक कौमी बगावत है। अर्थात कार्ल मार्क्स साफ थे कि 1857 का विद्रोह महज सिर्फ नाराज सैनिकों की ब्रिटिश राज से बगावत नहीं है, बल्कि इसमें अंग्रेजों के सामाजिक आर्थिक शोषण के तंग आ चुके किसान भी शामिल है। बाद में उन्हें इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? गौड़िया संप्रदाय, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सिख और गोरखा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 और 2। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर ये एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों का परमार, चौकुल्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ पृथ्वीराज रसों से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? देखिए 2, 3 और 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2, 3, 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दिए गए अधिकारियों में जनरल नील जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस की मौत लखनऊ में हुई, जबकि जनरल जॉन्स निकोलसन की मृत्यु दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय हुआ था। इनका जो मृत्यु है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित थे? सोलह सौ छाछठ ईस्वी में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तबक्ताए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहास उस सिराज, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अडचर में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए सन 1882 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए रूस निवासी महिला मैडम हैकनेस वाटस्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑल्ट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सन 1879 ईस्वी में सोसाइटी का प्रथम कार्यालय न्यूयॉर्क में मुंबई में लगाया गया।
सन 1882 में उसका प्रधान कार्यालय आधार में अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया था चेन्नई में। इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ है राजबंद, दूसरे तरफ है राज। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 1 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो होगा आपका इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए गांधी जी ने 1891 ईस्वी में बैरिस्टरी पास करके पहले राजकोट और फिर मुंबई में वकालत करने लगे। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका की एक व्यापारिक कंपनी के नियंत्रण पर वहां चले गए। वहां उन्होंने गोरे काले यानी अफ्रीकी तथा भारतीय लोगों से रंग भेद की नीति के विरोध प्रकट किए। फिर नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई और जेल गए। उन्होंने एशियाटिक अधिनियम और ट्रांसवाला देशांतरवाद अधिनियम के विरोध प्रकट किया। दक्षिण अफ्रीका में ही जून 1906 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इंडियन गजट 1780 में बनाडे मैसिक और पीट रीड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी व्यापारिक समाचार पत्र था। और नवजीवन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा और इसे पढ़िएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।